नंद बाबा कहने लगे हैं बेटा कृष्ण, आज मेघ रूप भगवान इंद्र की पूजा है बेटा। वही सबके मेघों के राजा है बेटा, तो उन्हीं के बरसाए हुए जल से हम लोग अन्न उत्पन्न करते हैं बेटा। उन्हीं की कृपा से हम लोगों के घर दूध दही की नदियां बहती हैं बेटा। जब ये बात बाबा नंद से कन्हैया से कही है तो कन्हैया कहने लगे हैं बाबा जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंद्र कौन है जो आप लोग उनकी पूजा करते हो। जब ये बात कन्हैया ने बाबा नंद से कही है तो उसी समय बाबा नंद समझाने लगे हैं बेटा। जब बाबा ने कही लला बात मेरी मानो, करियो पूजा देवराज की कृष्ण मेरो जानो। जब नंद आदि वृद्ध गोपों ने भगवान कन्हैया को समझाया है बेटा आज मेघ रूप भगवान इंद्र की पूजा है, कन्हैया की समझ में नहीं आया है। कन्हैया कहने लगे हैं बाबा जी मैं इंद्र को नहीं जानता हूँ कि इंद्र कौन है। बाबा जी मेरी बात सुनो बाबा जी। बाबा सुन लो मेरी तुमको रहो समझाई, इंद्र की पूजा छोड़ो गोवर्धन पूजा जा।
बाबा जी बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। फिर इंद्र कौन ऐसा मोक्षदायक देवता है जो विपत्ति में आकर के बाबा जी सहायता करेगा? बाबा जी उसने किसकी मुक्ति की है और किसको उसने परम पद प्रदान किया है? अगर इंद्र यज्ञ करके ईश्वर हो सकता है तो वह स्वयं दैत्यों की भय से क्यों मारा मारा फिरता है? बाबा जी बेढंगी दुनिया भूला भुलैया भोला परीक्षित महाराज इस दुनिया में कोई नियम नहीं है। भगवान को कोई नहीं मानता है। किसे मानते हैं मालूम है? किसे मानते हैं? भूतन को। सगे भाई ने अगर पानी मांगा तो कहते हैं क्या नौकर हूं, और लाठी लेके परीक्षित महाराज तैयार हो जाते हैं। किनके लिए? भाई के लिए। और